कि भाई एक बात ही बतावा, ये गलत है कि नहीं, अदेश अपनई तू जलावा, ये गलत है कि नहीं, कि जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दो। डिजिटल जमाने में थोड़ा सा हमारी जो समझ है नई पीढ़ी की तो परिपक्व नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज, स्वागत करता हूँ रीवा से। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्कार। सर हम साहित्य के मंच में हैं जी जी और साहित्य बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सभी के लिए। साहित्य हमें संस्कार देता है, साहित्य हमें शब्द देता है। आज के युवाओं के लिए साहित्य कितना इम्पोर्टेंस है इसको, क्योंकि युवा आजकल साहित्य से थोड़ा दूर हो रहा है, फोन के पास ज्यादा जा रहा है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि साहित्य का जो है महत्व हमेशा से आदिकाल से ही रहा है। हमको मानव बनाने में साहित्य का ही योगदान है। हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद सब ये जो है तो हमारा पग पग पे मार्गदर्शन करते हैं। आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई तो वंदे मातरम, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दो, माखनलाल जी के शब्द थे। तो कण कण में उन शब्दों का रोमांच हुआ, लोग अपने प्राणों को आहूत करने के लिए तैयार हुए। ये साहित्य की महत्ता थी और आज भी साहित्य की महत्ता है। अब ये क्या है, डिजिटल जमाने में थोड़ा सा हमारी जो समझ है नई पीढ़ी की तो परिपक्व नहीं है। उसके सामने बहुत सारे चौराहे खुले हुए हैं, तो वो हर में कुछ दूर तक जाके भटकता है, फिर लौटता है। जब वहां से धक्का खाता है तो वो ट्रायल का इस समय युग चल रहा है। लेकिन हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं, नौजवान हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। अमेरिका में हमारी अमेरिकी मशीनरी में हमारे स्कॉलर्स हैं, रशिया में हमारे स्कॉलर्स हैं, ब्रिटेन में चाइना में हमारे स्कॉलर्स हैं। लेकिन जो आबादी बहुत ज्यादा है तो उसकी कुछ मात्रा अज्ञानता से, साहित्य और संस्कारों के अभाव में दूर हो रही है। तो इसमें साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका और बड़ी हो जाती है कि उन सबको एक जगह एकत्रित करें, उनका मार्गदर्शन करें। क्योंकि चाइना में अभी जो हमारे मोदी जी गए हुए थे तो शी जिनपिंग ने कहा कि आपके स्कॉलर्स ने अमेरिका को बढ़ाया, अमेरिका को बनाया और हमारे स्कॉलर्स ने चाइना को बनाया, इसलिए हम इतना आगे हैं। तो हम उन तमाम युवाओं से आह्वान करते हैं, ये देश है तब हम हैं। हम ये ना सोचें कि देश ने हमको क्या दिया। हमारा कर्तव्य ये भी होना चाहिए कि हम ये सोचें कि हमने देश को क्या किया, देश को क्या दिया। और जिस दिन देश को देने की बात हमारा नौजवान सोचने लगेगा, निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा, सोने की चिड़िया फिर से होगा, विश्व गुरु फिर से होगा। तो इस साहित्य का इसीलिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है कि उससे नई पीढ़ी जुड़ी, जन जी जो है हमारे उससे जुड़े, जाने समझे, अपने इतिहास से परिचित हों। और जब हम परिचय जान लेंगे तभी उससे प्रेम बढ़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। तो जब किसी को हम जानेंगे ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा। इसलिए साकार पूजा का विधान हुआ कि ये मंदिर बना दो, हनुमान जी का है, तो कम से कम जानेंगे तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाए प्रणाम करें। और कल्पना करो कि हनुमान जी का मंदिर है, नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मंदिर बना होगा तो हम मत्था झुकेगा। इसलिए क्या है कि हम साकार रूप से जीते हैं, ये महत्व है। सर आपने जनरेशन जेड की भी बात करी, युवाओं की बात करी। आजकल के युवाओं में सर क्रेडिट लेने की लालसा बहुत है। हम लोग देखते हैं सर, अब तो आप सीनियर हो चुके हैं, आपको हमसे ज्यादा पता है कि आजकल के युवा इसलिए झगड़ जाता है कि उसको क्रेडिट नहीं मिला। इसके लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या ऐसा उनको बताएंगे सर आप? हम ये कहेंगे कि हमारी जो संस्कृति को जानना जरूरी है। हमारी त्याग की संस्कृति रही है। दधीच ने राष्ट्र हित में, समाज हित में जिंदा अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। सुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, हफ्तों से भूखे थे और एक हफ्ते के बाद 2 ठो रोटी उनके थाली में आई और एक भूखा अतिथि आ गया तो पूरा परिवार भूखा रह गया, उसको थाली बढ़ा दी। तो इतना साहस धैर्य होना चाहिए राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए,
वो धैर्य हमारे बच्चों में इंतजार कम हो रहा है, पेशेंस की कमी हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। और जो चीज कोई बहुत जल्दी अचीव होती है तो उसकी लाइफ कम होती है। चाइनीज आइटम आप देखते हैं कि बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन लाइफ चल गया तो कहते शाम तक और नहीं तो शाम तक। तो हमको डिस्पोजल नहीं होना है, हमको कंक्रीट होना है। और ये संस्कृति ही आ रही कि यूज एंड थ्रो हर जगह। बस ये हमारे समाज में भी दुष्कल्चर ये आ गया है और ये फैलाया भी जा रहा है। एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद है जो हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। एक मतलब साजिश भरा समूह एक समानांतर रूप से चल रहा है जो हमारी संस्कृति पर निरंतर प्रहार कर रहा है, हमारे बच्चों को बरगला रहा है। अट्रैक्शन, उनका पहला अट्रैक्शन क्या होता है? देखने पर आकर्षक लगे, तो उसी में भ्रम जाल में वो फंसता जा रहा है। तो इसलिए नौजवानों से मैं कहता हूं कि अपनी संस्कृति को जाने, देश को जाने, सभ्यता को जाने और अपने कर्तव्य को जाने। और ये तीन चीजों को जब जान जाएंगे, कर्तव्य पथ पर चलेंगे, तो अधिकार उनको खुद मिल जाएंगे और सफलता की राह पर वो हमेशा अग्रसर होंगे। उनका डिप्रेशन खत्म होगा, मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो राष्ट्र जो उनसे अपेक्षा कर रहा है वहां पर जाएंगे। अपने देश को जलाने के लिए वो नहीं सोचेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, चलो कवि के रूप में आप कह रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई एक बात बतावा, हम सही गलत आप निर्णय करो कि भाई एक बात बतावा ये गलत है कि नहीं, कि भाई एक बात बतावा ये गलत है कि नहीं, अदेश अपनई तू जलावा ये गलत है कि नहीं। तो का हक है भाई पूर्व विरोध है और समर्थन के, ये पूरा हक है तो का विरोध है और समर्थन के, कोई देश के मान तू घटावा गलत है कि नहीं। ये सोचिए कि गलत सही क्या है। जब हम प्रश्न देंगे तो आपके अंदर एक चिंतन पैदा होगा और ये हमारे साहित्यकार बखूबी कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी जो जनरेशन है बहुत अच्छा करेगी। 2-4% गलत लोग हर जगह होते हैं, हर चीज में वो प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन आप जैसे नौजवानों को देख के हमको लगता है कि हमारा सुरक्षित हाथों में देश है। और मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं कि हमारे नौजवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। करेंगे, हम माँ भारती के लाल हैं, कभी झुकने नहीं देंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आरएसएस ऐसे ही काम कराएगा, देश के लिए, हित के लिए सबसे आगे रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ ट्रिगर। मैं हर्ष भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।